नमस्कार, आपका स्वागत है विंध्य भारत में। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। ये बढ़ते हैं कुछ खास खबरों के साथ। नगर पालिका में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर पार्षद हल्के सोनी ने उठाया कदम, कहा कि हम अबार पार की लड़ाई लड़ेंगे। भ्रष्टाचार को लेकर सीएमओ के खिलाफ जताई नाराजगी, कहा पार्षदों के साथ हम अनशन बैठेंगे के लिए भी है तैयार। आगे पार्षद ने क्या कहा, सुनिए सीधी से जगन्नाथ द्विवेदी के साथ पूरी बातचीत। आप एक वरिष्ठ पार्षद हैं और समाजसेवी भी हैं। नगर पालिका में आपको जनता ने चुना। नगर पालिका को लेकर कुछ शिकायतें भी आई है सामने, क्या मामला है? जी धन्यवाद जगन्नाथ जी, आपने हमसे पूछा। नगर पालिका में शिकायत क्या, महा शिकायत है। हम तो पार्षद हैं तो मैं तो जानता ही हूँ कि मेरा क्या क्या अधिकार है। अधिकार जानने के बावजूद मैं पूछता हूँ तो कभी किसी चीज़ का जवाब नहीं दिया जाता। कल की आपको ताज़ी न्यूज़ बता रहे हैं। कल हम लोग शाम को घूमने निकले पार्किंग में। ये है, ये क्या कहते हैं, पार्किंग स्थल जो वहाँ पे बना गांधी चौराहे। तो बीच पार्किंग के सामने एक बोर्ड लग रहा था। तो हमने बोर्ड लगाने वाले से पूछा कि भाई ये कैसे बोर्ड लगा रहे हो, यहाँ तो पार्किंग है। तो बोले कि वो जो दुकानें हैं, क्या कहते हैं उसको, सीधी चौपाटी, तो चौपाटी का लगा रहे हैं। तो हमने कहा कि आप चौपाटी का गेट लगाओगे तो ये तो बीच पार्किंग में है, तो गाड़ियां आएंगी जाएंगी तो धक्के लगेंगे, ये टूट जाएगा, उनकी गाड़ियों को नुकसान होगा। जगह इतनी बढ़िया बनाए थे, अभिषेक सिंह कलेक्टर थे यहाँ, और इसको आप आग लगा दे रहे हो। तो बोले हमको आदेश मिला है नगर पालिका से। तो हमने कहा कि नगर पालिका का तो टेंडर निकला है और न टेंडर का भी प्रकाशन हुआ, ना हम लोग जानते हैं कि आप चौपाटी बनवा रहे हैं। किसने ऑर्डर दिया? बोले कि सीएमओ ने दिया। मैंने सीएमओ मैडम को फ़ोन लगाया। सीएमओ मैडम ने 3 बार हमारा फ़ोन नहीं उठाया। चौथी बार हमने अध्यक्ष को लगाया फ़ोन। फिर अध्यक्ष को जब हमने लगाया तो फिर सीएमओ ने फिर हमारा फ़ोन उठाई, और फ़ोन उठाने के बाद बोलती हैं किसका। हमने कहा किसका, क्या, कैसे आपने किया है, टेंडर तो हुआ नहीं। तो बोली हमने तो वर्क ऑर्डर करके करवा रही हूँ। ये तरीका है। नहीं, वर्क ऑर्डर का कितना नियम होता है, कितने हज़ार तक, कितने लाख तक होता है? वर्क ऑर्डर का तत्कालीन, मान लीजिए कोई सीएम आते हो, कोई मंत्री आते हो, तत्कालीन पावर होता है। हमारे हिसाब से सीएमओ को नगर पालिका का 50,000 का, पीडब्ल्यूडी वगैरह का 2 लाख का। आखिर क्यों विसंगतियाँ? नगर पालिका सीएमओ की तानाशाही मानते हैं, अध्यक्ष की किसकी मानते हैं? नहीं, मैं तो सीएमओ को मानता हूँ। टोटल सीएमओ की तानाशाही है। और निर्माण कार्यों को लेकर काफ़ी शिकायतें आ रही हैं। टोटल 100% निर्माण कार्य तो ऐसे हैं कि आज बने हैं कल टूट गए, उनकी कोई जांच नहीं हो रही है। एक सूत्री काम है, आप दो आप ले, आप दो आप ले, बाकी किसी से कोई मतलब ही नहीं है। आप दो आप ले। लेन देन का प्रक्रिया कहाँ चल रहा है? लेन देन का प्रक्रिया तो सरेआम चल रहा है। कोई मंदिर में जाके हमसे बोले ना कि मैंने पैसा नहीं लेके काम करता हूँ। टोटल हमने अभी एक सूचना के तहत जानकारी मांगी थी कि सीआरएम कहाँ कहाँ गिरे हैं, पेमेंट इसका रोका जाए जब तक हमको जानकारी न पता चले। तो उनका दूसरे दिन ही पेमेंट हो गया 5 लाख का। हमारे पूछने हम लोग किस प्रकरण को लेकर? ये सीआरएम का क्या है, इतने वर्क ऑर्डर हुए हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि जब से मिनी अग्रवाल आई हैं तो इनका, मैं तो कलेक्टर साहब के यहाँ ये आवेदन दूंगा और अनशन बैठूंगा, हम और हमारे साथ 4-5 पार्षद और हमारे वार्ड की जनता, कि ये बताएं कि जब से ये आई हैं तो कितने वर्क ऑर्डर हुए। 50-50 हज़ार के हमारे हिसाब से इन्होंने 100 से ऊपर वर्क ऑर्डर किए हैं। इनके यहाँ 1-2 लोग वहीं पार्किंग में, वहीं पार्किंग स्थल में एक बना है, ईंटे की दीवार जुड़ी है, उसका कोई मतलब नहीं उठता। उसका भी 1 लाख का वर्क ऑर्डर हुआ है। वर्क ऑर्डर तो इतने हो रहे हैं कि डेली आए दिन एक वर्क ऑर्डर हो रहे हैं। 4-6 लोग ऐसे इनके कैंडिडेट हैं कि सिर्फ वर्क ऑर्डर में काम हो रहा है, सिर्फ वर्क ऑर्डर का पैसे भुगतान हो रहे हैं। आप इस मामले को लेकर अध्यक्ष उपाध्यक्ष को से भी शिकायत की है? मैंने अध्यक्ष से भी बताया, उपाध्यक्ष से भी बताया है। उनके द्वारा कोई पहल नहीं किया गया। अब आप अनशन बैठने के लिए भी तैयार हैं? बिल्कुल 100% मैं अनशन बैठूंगा, और 4-6 पार्षदों को लेकर, जब तक इसकी जांच कलेक्टर साहब नहीं करवाएंगे। आप
जनता के हितों के लिए या संघर्ष का अभियान उठाए, लेकिन भाजपा के जो पार्षद हैं इस मामले में कुछ नहीं बोलने को तैयार है, क्या कहेंगे? नहीं, हो गया, बेचारे दबे हैं इसलिए नहीं बोल रहे हैं। मैं तो किसी से दबा कुचला हूँ नहीं देखिए। अब मुझे जनता ने निर्दलीय उम्मीदवार बनाया है और अच्छे मतों से हमें जिताया है। अब हमें दरअसल क्या है, अपने नियम कानून को मालूम है, हमें नियम कानून मालूम है। पहली बार का पार्षद नहीं हूँ कि मैं पहली बार का पार्षद हूँ। और हम तो देखिए ना खाते हैं 1 रुपये आज तक कोई माई का लाल मुझे बता दे दाग निर्दाग हूँ कि एक पान कहीं नगर पालिका में खाया हूँ, और खाने भी नहीं दूंगा देखिए। पर मेरी चल कहाँ रही है, पर चल नहीं रही है तो उसका हिसाब तो मुझे लेना है। आपके साथ अन्य पार्षद भी हैं, बिल्कुल। क्या हुआ है जो आपके साथ आवाज़ नहीं बुलंद कर रहे हैं? आपने बहुत अच्छा सवाल किए हैं नगर पालिका को लेकर। जो पार्षद नहीं आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, क्या वो खाते हैं? नहीं, खाते नहीं। पार्षद तो कोई 1 रुपये पाता ही नहीं, और किसी पार्षद को जरूरत भी नहीं है। हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, जनता की सेवा करने के लिए, नाली नर्दा साफ कराने के लिए, और हमारे जनता का पैसा, इसमें हमारा भी पैसा है। अगर फर्जी वर्क ऑर्डर हो रहा है तो हम भी टैक्स देते हैं मकान का। शहर का रहने वाला मैं हूँ, और बहुत कम टैक्स हमारे यहाँ से भी नहीं जाता है। हमारे भी शहर में कई मकाने हैं, हमें भी टैक्स लगता है, तो हमें अपने पैसे का दर्द है, हम तो आवाज़ उठाएंगे। आपका बहुत अच्छा अभियान है। स्वच्छता अभियान को लेकर क्या कहेंगे? कहाँ स्वच्छता कहाँ है, हमें बताए ना। मेरे शहर से ज़्यादा मध्य प्रदेश में अगर सबसे गंदगी है तो इस शहर में है। चलिए आपको गांधी चौराहे में शौचालय दिखाता हूँ। जो शौचालय में जाएंगे तो वो तो मर जाएंगे। यहाँ सरेआम गंदगी हो रही है, अपराध हो रहा है, मतलब गंदगी तो इतनी है जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। आपको बता, कुल मिलाकर नगर पालिका का भ्रष्टाचार सीएमओ अब तो एक लौता छात्र चल रहा है, एक छात्र है। सीएमओ से तो जब भी मैं बात करता हूं तो बोलते हैं कि आप हमसे ठीक से बात करिए। जब मैं उनसे निवेदन भी करता हूं कि ऐसा क्यों कर रही हैं, तो बोलती हैं सीएमओ से आपकी नाराजगी है कि? मेरी नाराजगी किसी से नहीं, नाराजगी हमारी भ्रष्टाचार से, भ्रष्ट व्यक्ति से। मेरी व्यक्तिगत सीएमओ से क्या नाराजगी होगी? भाई सीएमओ तो आज हैं यहाँ, कल चली जाएंगी, पर शहर तो हमको चलाना है, शहर में हमको रहना है, जनता को जवाब हमको देना है। कल फिर चुनाव हमें लड़ना है, सीएमओ तो चलेंगे अपना ले दे के। इसलिए शहर की सुरक्षा व्यवस्था मेरा काम है। मैं जनप्रतिनिधि हूँ, और ये जरूरी नहीं कि मैं सिर्फ 6 वार्ड का पार्षद हूँ, मैं 2400 वार्ड का पार्षद हूँ। मैं आज इस वार्ड से लड़ा हूँ, इसके पहले वार्ड नंबर 22 से लड़ा था, कल फिर और किसी वार्ड से लड़ूंगा। तो हमें तो हर वार्ड का काम करना है। कुल मिला के आपका जो संघर्ष है अब तो जारी रहेगा। हाँ, अब जारी रहेगा। इसके लिए आपके साथ कितने पार्षद रहेंगे? पार्षद तो हमारे साथ सारे पार्षद रहेंगे जितने पार्षद हैं। संघर्ष की लड़ाई लड़ने के लिए बिल्कुल। आप तो मजा अब आएगा। लड़ाई तो अब शुरू हुई। मैडम से जब कभी बात करता हूँ, सीएमओ मैडम से बोलती हैं कि आप चुप रहिए, फालतू बात मत करिए। मैं अगर कोई निवेदन भी करने जाता हूँ तो कहती हैं आप बात हमसे मत करिए, मैं पीएचडी निकाल के आई हूँ, मैं पढ़ी लिखी हूँ। उनका ये हमारे साथ दुर्व्यवहार है, बैठने को कभी नहीं बोला जाता। ये तरीका है। पार्षदों का सम्मान और नहीं करना चाहती? नहीं, पार्षदों का नहीं, एक चीज का सम्मान है, सिर्फ पैसे का, बाकी किसी का सम्मान नहीं। चलिए ठीक, धन्यवाद।